कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हम उसका राय का पहाड़ बना देते हैं, जबकि समस्या का हल बहुत छोटा होता है। नमस्कार, मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल संदीप बिश्नोई मोटिवेशनल कोच पर। चलो वीडियो की स्टार्टिंग एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ करते हैं। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसके कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण वह राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर चिंतित था। इसलिए उसने राज्य के किसी नवयुवक को उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। राज्य के उत्तराधिकारी के चयन हेतु राजा ने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इस हेतु उसने एक महल का निर्माण करवाया और महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण लिखकर पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि राज्य के सभी नवयुवक आमंत्रित थे। जो भी नवयुवक इस गणित के समीकरण को हल कर दरवाजा खोलने में सफल होगा, उसे यह महल उपहार स्वरूप भेंट दिया जाएगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही नवनिर्मित महल में नवयुवकों की लाइन लग गई। सुबह से शाम तक नवयुवक वहां आते, उस गणित के समीकरण को हल करने की कोशिश करते, लेकिन आश्चर्य की बात है कि कोई भी उसे हल नहीं कर पाता। उनमें से कई उसे याद करके या लिख कर घर जाते और उसे हल करने का हर संभव प्रयास करते, लेकिन फिर भी वे असफल हो जाते। कई दिन बीत गए। राज्य के एक से बढ़कर एक गणितज्ञ आए, लेकिन उस समीकरण का हल निकाल पाने में असमर्थ रहे। दूसरे राज्य के गणितज्ञ को भी आमंत्रित किया गया। वो आए, गणित के समीकरण को हल करने में जुट गए, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगे वो भी असफल होकर जाने लगे। अब सिर्फ 3 लोग शेष बचे थे। 2 दूसरे राज्य के गणितज्ञ थे और एक गांव का साधारण सा युवक था। दोनों गणितज्ञ उस गणित के समीकरण को हल करने में लगे हुए थे। वहीं वह युवक कोने में खड़ा खड़ा उनको देख रहा था। उसको खड़ा देखकर राजा ने उसको अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम वहाँ खड़े क्यों हो? उस गणित के समीकरण को हल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तो वह बोला कि महाराज, मैं तो यूं ही इन श्रेष्ठ गणितज्ञों को देखने के लिए आया हूँ। ये अपने राज्य के श्रेष्ठ गणितज्ञ है, इन्हें हल करने दीजिए। यदि ये हल कर पाए तो ये राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। और यदि ये हल करने में समर्थ नहीं होंगे तो मैं कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर वह कोने में जाकर बैठ गया और उन गणितज्ञ को देखने लगा। पूरा दिन ढल गया, शाम हो गई, लेकिन वो गणितज्ञ उस समीकरण को हल नहीं कर पाए। पूरे दिन उनके दिमाग में एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर यह कैसा समीकरण है, कैसे यह हल होगा और यह महल का दरवाजा कैसे खुलेगा। जब वे गणितज्ञ उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाए और हार मान ली, तो कोने में बैठा युवक दरवाजे के पास गया और उसे धीरे से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोगों ने उससे पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि दरवाजा खुल गया? तो वह बोला कि जब मैं बैठा बैठा इन गणितज्ञ को देख रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया कि हो सकता है कि इस दरवाजे के खुलने का कोई समीकरण हो ही नहीं। इसलिए मैं उस दरवाजे के पास गया, दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। दरवाजे का कोई समीकरण था ही नहीं। उसका उत्तर वहां उपस्थित राजा ने भी सुना और खुश हुए। उन्होंने उस युवक को वह महल उपहार स्वरूप भेंट दिया और उस राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हमें लगता है कि पहाड़ जैसी समस्या है। वास्तव में वो समस्या होती ही नहीं है, या फिर छोटी सी समस्या होती है। हम उसका राय का पहाड़ बना देते हैं, लेकिन हम उसे बड़ा बनाकर उसमें उलझे रहते हैं। बाद में उसका हल बड़ी आसानी से निकल जाता है या फिर थोड़े से प्रयास के बाद निकल जाता है। तब हमें एहसास होता है कि हमने इतनी सी समस्या के लिए हमारा कितना समय बर्बाद कर दिया। इसलिए समस्या आने पर विचलित ना होए, शांति से सोचे
और फिर समस्या को हल करने का प्रयास करें, आपको अवश्य हल मिलेगा। ऐसी मोटिवेशन स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।